नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया और आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। पलवल के नागरिक अस्पताल में एक युवक के हाथ के ऑपरेशन की बजाय पैर का ऑपरेशन किए जाने के साथ परिजनों ने नागरिक अस्पताल में हंगामा खड़ा कर दिया। गुस्साए परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ जमकर भड़ास निकालते हुए ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर से जवाब मांगा। दिखाई दे रहा यह नज़ारा पलवल के नागरिक अस्पताल का है, जहां गांव घोड़ी से आए लोगों का आरोप है कि उनका परिजन एक सड़क दुर्घटना में घायल हुआ। इस दुर्घटना में उसके हाथ पर गहरा घाव हो गया और अन्य चोटें लगी हैं। आनन फानन में वह लोग उसे लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने हाथ के ऑपरेशन की बात कहकर युवक को ऑपरेशन थिएटर में ले गए। ऑपरेशन के बाद जब युवक को बाहर लाया गया, परिजन यह देखकर सन रह गए कि डॉक्टर ने उनके पेशेंट के हाथ की जगह पैर का ऑपरेशन कर दिया। अब इस ऑपरेशन बाद दिल्ली पुलिस में भर्ती के सपने संजोए युवक की आकांक्षा ऊपर पानी भी फिर सकता है। फिलहाल जांच के बाद भी इस मामले की असल हकीकत सामने आ पाएगी। अस्पताल के परिसर में खड़े गांव घोड़ी निवासी अशोक कुमार ने बताया कि उनके बेटे प्रिंस का मंगलवार की सुबह एक्सीडेंट हो गया। घायल अवस्था में प्रिंस को नागरिक अस्पताल उपचार के लिए लाया गया। पीड़ित के अनुसार प्रिंस के हाथ का ऑपरेशन किए जाने की बात डॉक्टरों द्वारा कही गई, जबकि ऑपरेशन थिएटर में हाथ की जगह पैर का ऑपरेशन कर दिया गया। अशोक कुमार ने बताया कि उनका बेटा प्रिंस एक छात्र है, दिल्ली पुलिस में भर्ती होने के लिए वह प्रयास कर रहा था। अशोक कुमार ने इस मामले में न्याय की मांग करते हुए डॉक्टर पर कार्रवाई की बात कही है। सामने आ रहा है, इस तरह के आरोप लग रहे हैं डॉक्टर पर कि पैसे लिए गए हैं, सर्जरी भी गलत की गई है। देखिए, मुझे कल शाम को ये मैसेज मिला था कि कोई सीएमओ साहब से ये शिकायत की गई है कि किसी एक डॉक्टर ने गलत सर्जरी करी है और शायद कुछ पैसे का लेन देन के बारे में ये सूचना मेरे को मिली है, लेकिन इसकी कोई लिखित में कोई शिकायत मेरे पास अभी प्राप्त नहीं हुई है। हो सकता है उन्होंने सीएमओ साहब को दे दी हो, वो जो आगे मेरे पास फॉरवर्ड हो जाएगी। मैं वैसे ही आपको बता दूं, जो इस टाइप की कोई शिकायत होती है जहाँ पे नेग्लिजेंस की बात होती है, वहाँ पे हमेशा एक डिस्ट्रिक्ट मेडिकल नेग्लिजेंस बोर्ड गठित किया जाता है जो इस टाइप की शिकायत की जांच करता है। तो ये शिकायत आते ही हम लोग इसमें ये बोर्ड गठित करके इसकी जांच करेंगे और जो भी है वो सामने आ जाएगा, क्योंकि जांच में जो भी रिकॉर्ड उपलब्ध होंगे वो उनके ऊपर और जो बयान दिए जाएंगे दोनों पक्षों द्वारा उनके बेसिस पे डिसीजन लिया जाता है। इसमें मैं बता दूं, इसमें जो बोर्ड गठित होता है उसमें सीएमओ साहब चेयरमैन होते हैं, एमएस या पीएमओ इसका सेक्रेटरी होता है। उसी स्पेशलिटी के 2 डॉक्टर लिए जाते हैं, चाहे वो सरकारी से लिए जाएं या एक सरकारी और एक प्राइवेट से लिया जाता है। और इसके साथ में नीमा और आईएमए, ये जो 2 एसोसिएशन आयुर्वेदिक डॉक्टर्स की, ट्रेडिशनल डॉक्टर्स की और प्राइवेट डॉक्टर्स की जो एसोसिएशन है आईएमए, उनके प्रेसिडेंट्स या उनके रिप्रेजेंटेटिव भी मेंबर होते हैं। तो इसलिए ये नहीं है कि ये सिर्फ चुने हुए हॉस्पिटल के ही डॉक्टर हैं, तो बाहर के भी लोग इसमें कमेटी के मेंबर होते हैं। तो निष्पक्ष जांच की जाती है इसमें। तो मुझे आशा है ये जल्दी ही इसमें कार्रवाई करके इसमें कुछ जो भी रिपोर्ट होगी वो आप सबके सामने आएगी। सर, पहले भी इसी डॉक्टर के ऊपर पैसे के लेन देन के आरोप लगे थे, परंतु उसके बाद भी कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिली। देखिए, वो जांच कंप्लीट होके रिपोर्ट चेयरमैन को हमने सुपुर्द कर दी है। उस पूरी जांच में कहीं पे भी पैसे की लेन देन की कोई हमें तथ्य नहीं मिले हैं। वो आप चाहें तो सीएमओ ऑफिस से उसकी कॉपी ले सकते हैं। उसमें जांच में जो जो तथ्य सामने आए हैं वो बड़े स्पष्ट किए गए हैं। इस खबर में बस इतना ही। बने रहें जगत क्रांति टीवी के साथ।